हाय एवरीवन। अगर आप साइट्रस कोई फ्रूट लगाते हैं, आपने लगाया है या आप लगाना चाहते हैं, और अगर आपने लगाया है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फ्लावर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं फ्रूट में, या फ्लावर कम आ रहे हैं, या फ्लावर्स ड्रॉप ज़्यादा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या कहें कि कंप्लीट स्वीट लाइम अगर आप लगाना चाहते हैं किसी पॉट में या ज़मीन में लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और कुछ भी केमिकल नहीं होगा, और एक प्रॉपर नॉलेज दूंगा आपको, उसके पीछे रीजंस भी दूंगा ताकि आप उसको समझ भी सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वीडियो में देख रहे हैं, इतने में पत्तियों से ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि ये बहुत ही छोटा है अभी फ्रूट बियरिंग के लिए, तो मैं इसमें तोड़ूंगा फ्रूट्स जब भी आएंगे, तो मैं कम लूँगा। अभी इस साल नहीं लेना चाहिए, छोटा प्लांट है अभी शायद ये फ्रूट्स ज़्यादा बियर नहीं कर सकता, तो मैं तोड़ दूंगा। हालांकि फर्स्ट फ्रूट ज़रूर तोड़ देना चाहिए, फर्स्ट फ्रूट होगा इसका ये। बट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की मिट्टी लें। मिट्टी के लिए आप क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी भी साइट्रस के लिए, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, स्वीट लाइम के लिए आप सैंडी लोम सॉइल सबसे अच्छी होती है, जिसके पीएच एसिडिक से नॉर्मल रहना चाहिए, 6 से 7.5 के बीच चलता है इसका। ये ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। वाटर ड्रेनेज अगर नहीं होगा किसी प्लांट में, तो होगा क्या, रूट रॉट हो जाता है। मोस्टली रूट्स आपकी सड़ने लगती हैं। वाटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही लगना चाहिए प्लांट में जिससे कि मॉइस्चर बना रहे। प्लांट को, बड़े प्लांट्स जितने भी फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं, उनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, न कि दलदल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ताकि जड़ें कस के खड़ी रहें, प्लांट खड़ा रहे। इसलिए उनको ज़्यादा पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। और इनमें आपको 6 महीने में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालना चाहिए। पानी का एक प्रॉपर इरिगेशन से दे सकते हैं मोस्टली, और या तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसमें पानी डालें। गर्मी में ज़्यादा दे सकते हैं। देखें कि अगर गमले की 2 इंच समथिंग सॉइल सूखी है, तो ही इसको पानी दें। अगर देखते हैं कि 2 इंच से नीचे की अगर सॉइल नहीं सूखी है, तो पानी नहीं देना चाहिए। दैट मीन्स है कि मॉइस्चर है उसमें। मॉइस्चर ही ज़रूरी है, वाटर नहीं, क्योंकि मॉइस्चर होने से ही रूट्स जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ड्राई सॉइल रहेगी तो एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। यही रीज़न होता है। पानी की डायरेक्टली रिक्वायरमेंट पौधों को इतना नहीं होता जितना कि मॉइस्चर होने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। मॉइस्चर होने से रूट्स, किसी भी प्लांट की रूट्स न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकता है सॉइल से एब्जॉर्प्शन कर सकता है। इसलिए मॉइस्चर कंटिन्यूसली होना चाहिए। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है इसके लिए। प्रूनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए, लेकिन प्रूनिंग का हमें प्रॉपर सेंस पता होना चाहिए। प्रूनिंग क्यों होती है, प्रूनिंग करने का रीजंस क्या होते हैं, प्रूनिंग का एडवांटेज क्या रहता है, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या तरीका होता है, कब करना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने साइट्रस लगाया है तो मोस्टली आप किस उस प्लांट के फ्लावर आने से पहले प्रूनिंग कर सकते हैं।
फ्लावर आने के बाद प्रूनिंग करना नहीं चाहिए। दैट मीन्स है दिसंबर जनवरी मोस्टली आप प्रूनिंग कर सकते हैं जब फ्लावर्स आने वाले होते हैं। मोस्टली समर स्टार्ट होता है, बसंत स्टार्ट होते हैं और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पहले आपको प्रूनिंग कर देना चाहिए। प्रूनिंग मीन्स जो डेड सेल्स हैं, एजेड सेल्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है। प्रूनिंग का मतलब होता है प्रूनिंग करने से। दूसरा रीज़न क्यों प्रूनिंग करना चाहिए, कभी कभी किसी भी प्लांट्स में बहुत सारे ब्रांचेस हो जाती हैं। ब्रांचेस होने की वजह से, ब्रांचेस जब ज़्यादा हो जाती हैं तो क्या होता है, सनलाइट पूरे प्लांट्स में नहीं जा पाती, पूरे प्लांट सारी लीव्स में नहीं जा पाती। तो हमको इंश्योर करना है कि अगर ज़्यादा ब्रांचेस हो गई हैं तो इस तरह से प्रूनिंग करें कि उस सारी ब्रांचेस को सनलाइट मिली, सारी लीव्स को सनलाइट मिले। मोस्ट मैक्सिमम सनलाइट प्लांट को मिलना चाहिए। अधिकतर आपने देखा होगा जो भी फ्रूट्सिंग होती है, जहाँ ज़्यादा ब्रांचेज हो जाती हैं, फ्रूटिंग होती है, वो आउटसाइड में होती है, इनर साइड में नहीं होती। उसके रीजंस यही होते हैं। किसी भी प्लांट को फ्रूटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सनलाइट होना। अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी, प्लांट में कितना भी आप न्यूट्रिशन देंगे, प्लांट फ्लावर आ भी सकता है बट टिकेगा नहीं, फ्लावरिंग नहीं आएगी, फ्लावर आ गया तो टिकेगा नहीं। सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी आपने समझा। और सेकंड, प्रूनिंग को मेन स्टेम को नहीं काटना चाहिए मोस्टली, ये बहुत बड़ी गलती होती है। मेन स्टेम को बचा के रखना चाहिए। और कुछ लोग अगर 50% से भी ज़्यादा मेन स्टेम कर देते हैं, कर दिया है, तो प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर प्लांट का बचाना, क्योंकि प्रूनिंग हर चीज़ का एक रीज़न होता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी उसके लिए, इसलिए प्रूनिंग की जाती है। तो आप, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि प्रूनिंग क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फर्टिलाइज़र। अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो उसके पहले स्टेज होता है फ्लावरिंग अच्छी आएगी तो फ्रूटिंग आएगी। तो इसमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए। फरवरी मार्च में आप खाद डालना चाहिए, नाइट्रोजन ज़्यादा दें फरवरी मार्च में जब ग्रोथ होती है। जून जुलाई जब रेन सीजन रहता है, जून जुलाई में फास्फोरस और पोटाश दे सकते हैं, नेचुरल दे सकते हैं, ऑर्गेनिक आते हैं एक्चुअली, गोबर की खाद दे सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट होती है फास्फोरस की, पोटाश की। इनकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वुड ऐश, गोबर की खाद, ये काफ़ी होते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल बनाना चाहिए सितंबर से अक्टूबर में, यानी साल में 3 बार अगर आपको फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से देना चाहिए। एनपीके दे सकते हैं सितंबर अक्टूबर में, जब रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है। मोस्टली न्यूट्रिशन वैल्यू सारी लीच हो सकती हैं रेनी सीजन के बाद, मोस्टली लीच हो जाती हैं न्यूट्रिशन, तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनपीके पूरा देना। लीव्स के लिए आप, अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फ्लावरिंग इंक्रीज हो जाती है, फ्लावरिंग इंक्रीज हो जाएगी इससे। और सेकंड जो न्यूट्रिशन है जो फ्लावरिंग के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है, सल्फ़र। सल्फ़र के अलावा एक और चीज़ है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम। कैल्शियम की भी कमी अगर हो जाए तो फ्लावर नहीं आता, आएगा तो कम आएगा। तो कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, जितना सल्फ़र उतना ही कैल्शियम इम्पोर्टेंट होता है। 3 मेन न्यूट्रिशन होते हैं जो कि फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल डायरेक्टली होते हैं। पोटेशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, कैल्शियम हो गया। और
अगला सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट किसी भी चीज़ की, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो पॉलिनेशन का बहुत ध्यान रखना है, पॉलिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, होम बी, घर की जो मक्खियाँ होती हैं, ये सबसे बड़ी पॉलिनेशन, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर पॉलिनेशन फिर और इंक्रीज़ करना है तो फूलों पे आप हनी का स्प्रे कर सकते हैं, हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज पेड़ को जब नेचुरल तरीके से हिलता है, हवा आती है, हवा से भी पॉलिनेशन खुद ही हो जाता है।